श्री राम। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। सांवरिया सेठ की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारुण्यमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुः। अवन्तिकायां विहितावतारा मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या सुप्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। वीणा पुस्तकधारिणे नमो नमः। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं ग्रह पूजा ते विषयोपभोग रचिता निद्रा समाधिस्थिति संचार प्रदयोक्ष स्तोत्राणि सरेवाग्रह। यद्यत् कर्म करोमि तत्मलखिलं शम्भु तव आराधनं शम्भु तव आराधनं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। 2 मिनट संकीर्तन, उसके बाद हम कुछ श्लोकों के अर्थों को समझते हुए भगवान की महिमा का गुणगान करेंगे। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण
कृष्णं शरणं श्री कृष्णं शरणं नमः श्री कृष्णं शरणं नमः श्री कृष्णं शरणं नमः श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्णं शरणं नमः श्री कृष्णं शरणं नमः श्री कृष्णं शरणं नमः श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्ण 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 भगवान की जय। अभी हम लोग शुक्ल वेद कितने प्रकार के होते हैं? श्री कृष्ण भगवान की आवाज नहीं आ रही। श्री कृष्ण भगवान की वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबको याद है कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सभी ने वेदों का नाम सुने हैं, पुराणों के नाम सुने हैं। वेदों के अंतर्गत शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत हम जो शिव शंकर भगवान का अभिषेक करते हैं। अच्छा, अभिषेक का अर्थ समझते हैं कौन कौन? अभिषेक होता क्या है? अभिषेक होता क्या है? अभिषेक का अर्थ समझते हैं? भगवान का स्नान करवाना। जैसे कि आप स्नान करते हैं तो आप तो घर पे क्रीम, पाउडर, फेस वॉश इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। अभिषेक का मतलब होता है कि भगवान को पृथक पृथक रूप से स्नान करवाना, और हर एक पदार्थ से जो स्नान करवाते हैं वो उसका महत्व अलग होता है। दूध से स्नान करवाने का, अभिषेक करवाने का अर्थ अलग होता है। पंचामृत से स्नान करवाने का अर्थ अलग होता है। तो शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत जो भी हम अभिषेक करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रुद्रा अष्टाध्याय, जिसमें 8 अध्याय होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत वो आता है। उसका दूसरे अध्याय के अंतर्गत एक श्लोक लिखा हुआ है। कभी भी आपने ब्राह्मणों के मुंह से सुना होगा, नहीं सुना तो अपन उस मंत्र को सुनते हैं, और भी कुछ मंत्र हैं उनको सुनते हुए अपन भगवान का गुणगान करते हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासी बाहुराजन्यः कृतः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायतः पृथ्व्यानि यानि तीर्थानि तीर्थानि यानि तीर्थानि सागरः सागरस्य सर्वतीर्थानि पदे विप्रश्य दक्षिण देवा आधीन जगत सर्व मंत्रा आधीन देवता तेन ब्राह्मण आधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम विप्र प्रसादात् कमलावरोहम विप्र प्रसादात् अजिता अजोहम विप्र प्रसादा मम राम नाम। अभी मैंने मंत्र बोले, किसी को समझ में आया? श्री कृष्ण भगवान की। देखिए, जब तक आप यहाँ पर भगवान से जुड़ेंगे नहीं, जब तक आपको कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। अभी मैंने कुछ मंत्र बोले, किसी को समझ में आया कुछ? अभी मंत्र बोले, किसी को कुछ समझ में आया? नहीं आया ना? जब तक हम कथा में नहीं रहेंगे, जब तक हमें कोई मंत्र समझ में नहीं आएगा।
पहला बोला ब्राह्मण शुंभमासी बाहु राजन्यकता उद्गम पद्मम गुंग शूद्रो अजायत। ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण वो होता है जो बचपन से सब कुछ त्याग देता है। कई लोग बोलते हैं कि साहब ब्राह्मण देवता आते हैं 2 मिनट मंत्र बोलते हैं, 2 मंत्र बोलते हैं और 2 मंत्र बोल करके जो है आकर के चले जाते हैं। पर उसके पीछे आपने कभी सोचा कि ब्राह्मण बनते कैसे हैं? ब्राह्मण जन्म से ही ब्राह्मण होता है। जब ब्राह्मण पैदा होता है, जो ब्राह्मणत्व हो जाता है, उसके परिवार से गायत्री का आराधना चालू करवाई जाती है। आज के समय में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ मंत्र, मैं मंत्र का भी नहीं बोलूंगा, कुछ मंत्र ऐसे हैं जो उच्चारण नहीं होना चाहिए, वो उच्चारण होते हैं। जैसे कि मैं नहीं बोल रहा हूं, बड़े बड़े संत ऋषि बोल चुके हैं जिनके आपने नाम सुने होंगे। श्री देवकी नंदन जी ठाकुर, श्री अनिरुद्ध जी आचार्य, श्री प्रदीप जी मिश्रा, श्री बागेश्वर धाम के धीरज कृष्ण जी शास्त्री, उनके मुखारबिंद से सुने हुए हैं, मेरे मुंह से नहीं बोल रहा हूं कि गायत्री मंत्र जो होता है वो मंत्र को हमें उच्चारण नहीं करना चाहिए। ये मत बोलना कि पंडित जी यहाँ से बैठ करके बोल रहे हैं, पर गायत्री मंत्र का उच्चारण कभी भी नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों के अंतर वर्णन आता है कि गायत्री मंत्र का कभी भी उच्चारण नहीं होना चाहिए। पर हम करते क्या हैं? सबसे जोर जोर से माइक में लगा करके और घर में सुबह उठ करके बोलते हैं कि साहब पंडित जी भगवान का मंत्र जाप होने से जो है घर के वातावरण शुद्ध होता है। पर कौन सा मंत्र कब बोलना चाहिए, किस समय बोलना चाहिए, वो चीज भी हमें जानकारी होनी चाहिए। फिर बाद में आप बोलते हैं कि पंडित जी हमारे यहाँ तो परेशानियां होती। इसलिए गायत्री मंत्र का कभी भी हमें उच्चारण नहीं करना चाहिए। दूसरा कि जैसे मैंने बोला था, पृथ्व्यानि तीर्थानि, यानी पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ कहे गए हैं, जितने भी सागर कहे गए हैं, वो कहां जाकर के मिलते हैं? समुद्र में। बरसात का भी अपन देखते हैं जल, तो सारा जल जाकर के कहां इकट्ठा होता है? समुद्र में। ऐसे ही समुद्र का जल कहां पे इकट्ठा होता है? महासागर में। महासागर का जो भी पुण्य होता है, सागरों का जो पुण्य होता है, नदियों का जो पुण्य होता है, तीर्थों का जो पुण्य होता है, वो विप्र मतलब बोला जाता है ब्राह्मण। ब्राह्मण का दक्षिण यानी सीधा पैर, उस पैर को आप स्पर्श कर लेते हैं, उसको आप प्रणाम कर लेते हैं, तो आपको सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और आज के समय में हमने लोगों ने करा क्या है, करते क्या है हम लोग कि पहले तो किसी संत ने कहा है कि राम नाम बोलना तो भूल गए। आज के समय की स्थिति यही है कि राम राम बोलते थे, वो भी अपन भूल गए और किस पे आ गए? हेलो हाय और बाय बाय, किस पे आ गए हैं? और संत ने कहा है कि माता पिता बोलते थे, पहले जब भी बोलते थे माता पिता बोलते थे, और आज के समय में माता पिता भी बोलना भूल गए और किस पे आ चुके हैं? मॉम और डैड। डैड का अर्थ क्या होता है? आप लोग, मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, आप मुझे बताएं डैड का अर्थ क्या होता है? गोविंदाय नमो नमः। क्या अपनी संस्कृति ये सिखाती है? अपनी संस्कृति क्या सिखाती है? प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। और आज के समय में क्या है कि उठो लाल अब आंखें खोलो, चाय लाई हूं। Facebook is a great place to connect with the people around you, but that doesn't mean sharing your आप लम से आए हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि प्रसंग जो चल रहा है उसको पूरा
श्री कृष्ण भगवान की जय। जैसा कि अब पहला जो श्लोक था, 2 श्लोकों के अर्थ आपको बता चुके हैं। कहते हैं जब तक ब्राह्मण के किसी के घर में पैर नहीं पड़ते, जिस घर में कभी मंत्र का उच्चारण नहीं होता किसी ब्राह्मण के माध्यम से, किसी के यहाँ सुधा स्वाहा। अच्छा, किस किस को मालूम है कि 2 यज्ञ नारायण भगवान की 2 पत्नियां, किस किस को मालूम है? हाथ खड़ा करें तो मुझे भी मालूम पड़ेगा कि हाँ इतनों को मालूम है। यज्ञ नारायण भगवान की कितनी पत्नियां हैं? पहला तो ये, पहले ही मैंने बोल दिया कि 2, ठीक है। पहला होती है स्वाहा और दूसरा सुधा। स्वाहा किसको दिया जाता है? जो अपन देवताओं को हवन करते हैं, देवताओं को जो भोजन करवाते हैं वो स्वाहा, और सुधा जो अपने पितरों को भोजन करवाते हैं उसके लिए। जिसके घर में स्वाहा सुधा नहीं होता है, जिसके घर में मंगल कार्य के लिए ब्राह्मण देवताओं को नहीं बुलाया जाता, अन्य किसी को बुलाया जाता है, पहली बात तो कर्म करने का, वेद पढ़ने का अधिकार जनेऊधारी को होता है। पहला अधिकार। ब्राह्मण जो अपना बचपन काल होता है वो सारा कहाँ निकाल देता है? गुरुकुल में, आश्रम में। पहले कहते थे गुरुकुल पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या तब आई। पहले के लोग बोलते थे। आज के समय में तो सब किसके हैं? अपने बच्चों को क्या पकड़ा देते हैं? अपनी शांति के लिए। कहा गया है, दूसरा मंत्र है देवाधीना जगत सर्व। सब जने देवताओं को जानते हैं, पर देवता किसके अधीन होते हैं? देवता किसके अधीन होते हैं? मंत्रों के। बिल्कुल, यानी आपको बहुत अच्छा जानकारी है। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप लोगों से जुड़ करके जब कथा होती है, जब संकीर्तन होता है, तब आनंद बड़ा आता है। तो मंत्रों के अधीन देवता होते हैं, ये भी आप मानते हैं। और मंत्र किसके अधीन होते हैं? मंत्र अधीन होते हैं ब्राह्मणों के। इसीलिए कहा गया है देवाधीनम जगत्पन्यम मंत्राधीनाम देवता तेन मंत्राण ब्रह्माधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। तब जाकर के ब्राह्मण देवता कहलाया जाता है। भीष्म पितामह ने प्रश्न किया, क्योंकि कथा अपन जिस प्रसंग पे है उस प्रसंग पे आना जरूरी है। भीष्म पितामह ने प्रश्न किया कि किसके घर में सुख होता है, किसके घर में शांति होती है, किसके यहाँ जो है सभी राजा की तरह सुख प्राप्त होते हैं। तो भीष्म पितामह को भगवान ने कहा, विष्णु भगवान से प्रश्न किया था। विष्णु भगवान ने कहा कि जहाँ ब्राह्मणों का पूजन होता है, जहाँ वेदों का गान होता है, जहाँ भगवान की स्तुतियां होती हैं, वहां मैं आकर के रहता हूँ। और जहाँ मैं आता हूँ, यानी आज के समय में हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं? अर्थ के पीछे, लक्ष्मी जी के पीछे दौड़ रहे हैं, पर कोई भी भगवान के पीछे नहीं दौड़ रहा। भगवान ने कहा कि जहां पूजन होगा, जहां पाठ होगा, वहां मैं आकर के निवास करूंगा। इधर जैसे कि जब भगवान का विवाह हुआ कृष्ण भगवान का, तो उसका सबसे बड़ा संदेश लेकर के कौन आया था? ब्राह्मण देवता आए थे। ब्राह्मण देवता ने रुक्मणी पाती लिखे, तब जाकर के ब्राह्मण देवता के माध्यम से कहां खबर पहुंची? श्री कृष्ण भगवान के पास। इधर घटोत्कच जी जो आते हैं, सभा में आया, हमने परसों के दिन सुना था कि सभा में आए, युधिष्ठिर जी महाराज से वार्तालाप हुई। उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ ब्राह्मणों का सम्मान होता है कि नहीं होता है? संतों का सम्मान होता है कि नहीं होता है? कहीं ऋषियों को कोई परेशानी है तो नहीं? कहीं अधर्म तो नहीं हो रहा? यही पूछा। पर कहते हैं कि ये सब चीजें जानकारी होती कैसे हैं? ज्ञान होना चाहिए, सबको होना चाहिए। ज्ञान के अधिकारी सब होते हैं। और आज के समय में लोरी जो सुनाई जाती है, मोबाइल से सुनाई जाती है।
आज के समय की लोरियां जो होती हैं वो मोबाइल की होती है। और पहले के समय में क्या सुनाते थे कि राम जी की कथा, कृष्ण भगवान की कथा, शिव जी की कथा, ये कथाएं सुना करके बच्चों को बड़ा किया जाता था, हमारे संस्कारों की तरफ हम जोड़ देते थे। और आज के समय में हम क्या कर रहे हैं, पहले के आज से पहले 15 साल पहले कोई ब्राह्मण देवता आता था, वेदों में ही बोला गया है कि अगर ब्राह्मण देवता के पैर नहीं पड़ते तो वो घर शुद्ध नहीं माना जाता। पहले ब्राह्मणों का सम्मान कैसे करते थे, आते थे, पैर उनके छूते थे, चरणों का वंदन करते थे। चरणों का वंदन यानी सीधे, जितने भी आप संत देखेंगे उनके ये जो सीधे पैर का अंगूठा होता है, इसको स्पर्श करके इसका पूजन किया जाता था। क्या आज के समय हम कर रहे हैं? आज के समय हम कभी कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना। तो कहते हैं कि यदि हम हमारी संस्कृति को भूलते जाएंगे तो हम अधर्म की ओर जाते जाएंगे। इसलिए ज्ञान हमको कैसे प्राप्त होगा? भगवान के एक संकीर्तन से, भगवान के नाम से और भगवान की महिमाएं सुनने से हमको प्राप्त होता है। इसलिए घटोत्कच को भी ज्ञान किसने दिया था? जब मौरवी जी से विवाह करने जा रहे थे, आख्यान का उन्होंने कहा था, जो आख्यान मुझे नहीं मालूम हो वो मुझे आख्यान बताए। यही सुना था दूसरे दिन की कथा के अंतर्गत, यही वृतांत था। पर आख्यान किसने बताया था? श्री कृष्णचंद्र भगवान। कुल मिलाकर के ये है कि जितने भी हम संत हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, वो केवल ब्राह्मणों का सम्मान करके, ब्राह्मणों का मान रख करके, जो ब्राह्मण का सम्मान नहीं करता वो जीवन भर नरक में जाता है। ये मैंने कह रहा हूं, लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत। मैं प्रमाणित भी करूंगा, आप ये ना बोलें कि पंडित जी अपने मन से बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत लिखा गया है कि जो व्यक्ति भगवान का, ब्राह्मण देवता का, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो मेरा सम्मान, ब्राह्मणों का सम्मान कर लेगा यानी मुझे सम्मान कर लेगा। कोई सोचता है कि ब्राह्मणों को भोजन करवाने से क्या प्राप्त होता है। कई लोगों की आदत ये होती है, श्राद्ध पक्ष आता है, श्राद्ध पक्ष में बोलते हैं कि हम तो गया जी छोड़ करके क्या कर लिया है, मुक्ति प्राप्त कर ली। पर आप ये जानते हैं कि जब माता पिता जब शांत होते हैं तब उनकी सोने की चेन, सोने की अंगूठी और अलमारी की चाबी अपने पास रखते हैं। तो आप भी ये भी बोलो, एक काम करो, इसको भी सब लो और गया जी में मकान जो आपने लाखों रुपए का माता पिता बना करके गए हैं, उसको भी आप कहाँ छोड़िए? गया जी में। जब आप उनको गया जी में छोड़ करके आ सकते हैं, फिर बोलते हैं कि भोजन नहीं करवाना। अगर आपने भोजन करवा भी दिया, आपका क्या लगा? अपने भोजन के लिए तो अपन बहुत अच्छा पकवान हैं, पर जब भगवान के भोग लगाने की बारी आती है तो क्या बोलते हैं? पंडित जी मिश्री रखी हुई है, पंडित जी मिश्री रखी हुई है, इससे ही भोग लगा दो। और अपना क्या कि बेक समोसा, पिज्जा, बर्गर, अच्छे से अच्छी चीज अपने लिए चाहिए। और भगवान के लिए क्या रखते हैं कि दोष का भागी कौन बनता? किसके माथे ढोल देते? पंडित जी आप कर दो, ये बाद में देख लेंगे। पर पंडित जी भी क्या है? सत्यनारायण भगवान की कथा 4था अध्याय आप लोगों ने सबने सुना है। उसमें साधु नाम जो बनिया था वो घमंड के रूप में धन देता है। धन दे करके कहता है कि दामाद जी को बताता है कि अब किसी को मत बताना, अब किसी को मत बताना कि अपने पास क्या है। भगवान परीक्षा लेने के लिए आते हैं। और आज के समय में 3 जगह सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। 3 जगह सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। पहला कौन सा? भगवान के सामने जाकर के भगवान आपने हमें कुछ दिया नहीं। दूसरा, जब हम कथा में आकर के बैठते हैं तो आपस में बातचीतें करना प्रारंभ कर देते। भैया जिस काम के लिए आए हैं वो काम करें, भले एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि। आगे क्या है? अपराध। जैसे तुलसी जिस प्रसाद में जाती है उस प्रसाद को पवित्र कर देती है, उसी प्रकार से यदि मनुष्य भगवान का हो करके, क्योंकि ये सारे सब ज्ञान जो मिलता है भगवान के चरणों में जाकर के ही मिलता है। भगवान तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है? राम जी से मिलन हुआ हनुमान जी का, तो किस रूप में हुआ? श्री रामचरितमानस के अंतर्गत कहा गया है। किस रूप में हुआ? हनुमान जी किस रूप में बनकर के आए थे? ब्राह्मण
सबने सुना है कि ब्राह्मण देवता के रूप में आकर के उनसे मिलान हुआ, यानी भगवान से मिलवाने वाला कौन होता है? ब्राह्मण। और तीसरा अपन झूठ कहाँ बोलते हैं कि पंडित जी के पास आकर के कभी भी मुहूर्त निकलवाना है, कभी भी कुछ भी करवाना है, सब दूर खर्चा कर लेते हैं, पर पंडित जी के पास आकर बोलते हैं पंडित जी हमारे पास तो सत्यनारायण भगवान का 4था अध्याय हमेशा याद रखना। सेठ जी ने कहा था कि आप हमसे रुपया पैसा लेना चाहते हैं, हमारी नाव में तो क्या है? आवाज नहीं आ रही, थोड़ी सी आवाज आएगी तो 2 मिनट रिदम बंद करना, इनकी आवाज सुन ले, कथा में है भी कि नहीं है। लता पत्रादि, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात सुनकर के हमें बहुत अच्छा लगा कि लता पत्रादि भरे हुए थे। तो क्या कहा उन्होंने कि तेरे वचन तुझको ही सत्य हो। यदि किसी ब्राह्मण देवता ने, अब ब्राह्मण देवता को मंत्रों की शक्ति या जो आपको आशीर्वाद देते हैं, कई लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण देवता आते हैं, आकर के खा पी करके चले जाते हैं, क्या करते हैं? पर यही सत्यनारायण भगवान की कथा हमको बताती है, क्या बताती है कि राजा के पास आए, राजा से पूछा आपके पुत्र कैसे हैं, पौत्र कैसे हैं, वही आशीर्वाद देते जाते हैं कि भद्रशिला नदी के किनारे जाकर के श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करें, निश्चित आपके यहाँ संतान होगी। आशीर्वाद किसने दिया? ब्राह्मणों ने। यानी ब्राह्मण को आप जो दान देते हैं, ब्राह्मण जो तपस्या करता है, ब्राह्मण जो गायत्री का जप करता है, त्रिकाल संध्या आज के समय में कोई नहीं करता। आज के समय में कोई भी त्रिकाल संध्या नहीं करता। क्यों नहीं करता? आज के समय में शाम को दीपक लगाने के लिए बोल दे, भाई को ही बोल दे शाम को दीपक लगाना है या सुबह दीपक लगाना है, 10 दिन तो आराम से लगा लेगा, पर 11वें दिन क्या आ जाएगा, थोड़ा सा यार मैं नहीं आप लगा लो। यह हमारे मानव की प्रवृत्ति बनती जा रही है। इसलिए कम से कम हम जो है भगवान के प्रति होकर के रहें। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। कहते हैं विप्र प्रसादात धरणी धरोहम। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत राम जी ने कहा है विप्रों के प्रसाद से मैं पृथ्वी का भार हरण कर पाता हूं। विप्र प्रसादात कमला वरोहम, यानी भगवान ने लक्ष्मी जी का वरण किया। और आज के समय में हम केवल विष्णु भगवान को नहीं पूजते, लक्ष्मी जी को पूछते हैं। और लक्ष्मी जी भी कहती हैं कि जहां विष्णु भगवान का पूजन होता है वहां मैं दौड़ी दौड़ी चली आती हूं। विप्रों के आशीर्वाद से मैंने कई युद्ध जीते हैं। किसके आशीर्वाद से? विप्रों के आशीर्वाद से मैंने सभी युद्ध जीते हैं, और विप्रों के आशीर्वाद से ही मेरा नाम क्या पड़ा है? श्री राम नाम पड़ा है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम